खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। देश के जम्मू प्रांत में स्थित माता वैष्णो देवी का वो पवित्र धाम कटरा, जहां सुबह सुबह ही माता की आरतियां गूंजने लगती थी, जहां कभी भक्तों के जयकारे गूंजा करते थे और हजारों की संख्या में भक्त पहाड़ों पर चढ़ के माता के दर्शन को पहुंचते थे। दशकों बीत गए, ये कहानी ऐसी ही चलती रही, लेकिन साल 2025 का ये बरसात का मौसम, वही माता वैष्णो देवी का मंदिर जहां मां भक्तों के जय, वहां आज भक्तों की चीखें गूंज रही हैं। प्रकृति ने ऐसा कहर ढाया है कि उसके आगे सारे इंसान बेबस हो गए हैं। सरकार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। और हर तरफ सिर्फ हाहाकार है, हे मां रक्षा करो की पुकार है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है और उनके दर्शन करने से जीवन के तमाम कष्ट कट जाते हैं। लेकिन उन्हीं का दर्शन करने पहुंचे तमाम भक्तों की जिंदगी समाप्त हो गई, पहाड़ों के नीचे दब गए, कुछ पानी में बह गए। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से लगभग सैकड़ों लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हो चुकी है। हर तरफ से पानी ही पानी है, हर तरफ से प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है। ये लाइव वीडियो देखिए, जब गाड़ियां जम्मू तवी ब्रिज पर जा रही थी, पानी का वेग इतना ज्यादा था कि अचानक गाड़ियों के चलते चलते ही ब्रिज ढह गया। गाड़ी को भाई इधर रोक दो, गाड़ियां इधर रोक दो, इधर रोक दो, रोक दो इधर, ये गाड़ियां रोक दो, इनको चलने दो। ओ गया, ये गया, ओ शेट, ओ बाहर निकलो, ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको, ओ बाहर निकाले, निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो, ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ, ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार, ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो, ओ पीछे आ जाओ, पीछे, ओ पीछे आ जाओ, गाड़ी छोड़ो, पीछे आओ, ओ पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे, पीछे आ जाओ, पीछे, गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया। वो मार्ग जिससे चलकर भक्त कटरा से माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचते थे, उन रास्तों पर पानी की क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। जो लोग पहाड़ों के नीचे दब गए हैं, जो मलबे में कहीं खो गए हैं, उन्हें खोजने के लिए सेना के जवान लगातार प्रयासरत हैं। इस तस्वीर को देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। किस तरह से एक इंसान पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है और जैसे लग रहा है कि वो पत्थर की कोई मूर्ति है और उसे निकालने का प्रयास कर रही है भारतीय सेना। थोड़ा कोई मट्टी निकालने की उस वाले के पास है। इन सभी घटनाओं के बाद कुछ चीजों के सवालों का उठना लाजमी हो जाता है। पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि आखिर जब सबको पता है कि बरसात के मौसम में पहाड़ों पर खतरा होता है, तो आखिर लोग पहाड़ों पर बरसात के मौसम में जाते ही क्यों? जब
मौसम विभाग ने पहले से आगाह किया था कि बारिश बहुत ज्यादा आने वाली है, तो माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित क्यों नहीं किया गया? क्या हमें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारे घूमना हो गया है? लोग बरसात में पहाड़ों पर जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। कोई अपना हाथ पैर गंवा देता है और कोई जिंदगी गंवा देता है। फिर आखिर हम क्यों जाते हैं? साल के 3 महीने अगर हम पहाड़ों पर ना जाएं तो क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा? क्या हमारा जीवन खत्म हो जाएगा? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि आखिर जो भी हमारे तीर्थ क्षेत्र पहाड़ों पर स्थित है, चाहे बाबा केदारनाथ हो या माता वैष्णो देवी हो, ऐसे तमाम तीर्थ हैं जो पहाड़ों पर हमारे स्थित हैं, पवित्र माने जाते हैं, लेकिन समय के साथ विकास की गति ने इन तीर्थों को पर्यटन स्थल बना दिया। हम लोगों ने यहां जा जाकर इतनी गंदगी फैला दी, इतना अपमान किया इन तीर्थों का कि शायद इन तीर्थों को भी बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी का परिणाम है कि साल 2013 में केदारनाथ की त्रासदी थी और इस बार 2025 में माता वैष्णो देवी का प्रकोप चल रहा है। हर तरफ सिर्फ हाहाकार है, तूफान है, इंसानों की चित्कारें हैं, मृत लाशें हैं और उनके परिवारजनों की सिसकारियां हैं। आखिर हम कब चेतेंगे? हम कब इन बातों को समझेंगे कि ये जो पहाड़ है ये हमारी प्रकृति है, ये हमारे भगवान हैं। इनको दूषित करना, यहाँ पर तरह तरह के गंदे कृत्य करना, इनको पर्यटन स्थल समझना, इनको एंजॉय की जगह समझना हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है, इसका बार बार प्रकृति हमको इशारा करती है। कहीं ना कहीं किसी घटना के द्वारा हमें यह समझाने का प्रकृति प्रयास करती है कि यह सिर्फ धर्म का स्थान है, यह सिर्फ जप का स्थान है, तप का स्थान है। यहाँ पर मन को शुद्ध करके माता के चरणों में लगा कर आइए, ना कि एंजॉय करने आइए। नए नए शादी किए हुए कपल हों, अनमैरिड कपल हों, और भी तमाम तरह के गंदे लोग आज हमारे तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं, मीट मदिरा का सेवन कर रहे हैं, वहां पर तमाम कुकृत्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी वो इस पर सोचते नहीं है। और जब कोई घटना घट जाती है तो दोष सिर्फ सरकार के मत्थे मर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि प्रकृति से मजाक करोगे तो प्रकृति तुम्हें तबाह करके रख देगी। प्रकृति से मजाक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है। एक तरफ विकास का बढ़ता हुआ पहिया जो पहाड़ों को काटता जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे द्वारा फैलाई जाने वाली प्रदूषण और गंदगी जो पहाड़ों को नागवार गुजर रही है। इन्हीं सबका शायद परिणाम है जो आज जम्मू में देखने को मिल रहा है, कटरा में देखने को मिल रहा है, माता वैष्णो देवी में देखने। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि पहली बात तो बरसात के सीजन में पहाड़ों पर यात्रा में बिल्कुल ना जाएं, और जब भी किसी धार्मिक स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो पवित्र मन से और पवित्र कर्मों से जाएं, ताकि हमारे तीर्थ स्थल बचे रहें, सुरक्षित रहें और हम उनका दर्शन कर सकें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही घटना और नई स्टोरी के साथ। जय जय श्री राम।